हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एमिनेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू एवरीवन जो ये वीडियो देख रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक डिस्कस होगा वो थोड़ा सा नॉलेज बेस्ड इम्प्लीमेंटेड टॉपिक होगा। मतलब सर्विस फ्लावर मॉडल को तो सबसे पहले हम लोग अच्छे से समझेंगे, वो कैसे फिजिकल एविडेंस के साथ रिलेटेड होता है या नहीं होता है वो भी हम समझेंगे। फिर हम वन बाय वन करके एक एक कंपोनेंट को देखेंगे कि क्या फैसिलिटेटिंग सर्विस होता है, क्या एटसेट्रा होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि हम लोगों का जो कॉलेज होता है वहाँ पे या आपका जो स्पेसिफिक कॉलेज है वहाँ पे सर्विस फ्लावर का मॉडल क्या है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। एंड उसी के साथ आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है, यूजीसी नेट ले लो, एमबीए ले लो या कोई भी केस स्टडी आ जाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो सर्विस फ्लावर मॉडल का मतलब क्या होता है। देखो, ये समझने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इज इट रिलेटेड विद द फिजिकल एविडेंस और नॉट। फिजिकल एविडेंस का मतलब क्या होता है। सर्विस जो होता है वो बेसिकली इंटेंजिबल होता है। रिकॉल करवा देता हूँ जल्दी से, बोर मत होइएगा। सर्विस जो होता है वो बेसिकली इंटेंजिबल होता है, तो उसको टेंजिबल बनाने के लिए जो जो फिजिकल एस्पेक्ट ज़रूरत होता है उसे वो सब सारे कंपोनेंट्स को फिजिकल एविडेंस में लाया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ले लो कि आपका जो क्लासरूम है वो तो एडुकेशन एक सर्विस है, वहाँ पे क्लासरूम लगेगा, ठीक है, पढ़ने के लिए। ठीक है, तो वो हो गया आपका फिजिकल एविडेंस। बोर्ड लगेगा, वो हो गया आपका फिजिकल एविडेंस। तो क्या ये सर्विस फ्लावर का जो मॉडल है वो फिजिकल एविडेंस के साथ रिलेटेड है या नहीं। सबसे पहले तो अच्छे से देखो, फिजिकल एविडेंस का भी दो कंपोनेंट होता है, एक होता है एसेंशियल एविडेंस, एक होता है पेरिफेरल एविडेंस। सो एसेंशियल एविडेंस क्या होता है, जिसके बिना सर्विस को डिलीवर किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, जिसके एब्सेंस में सर्विस अच्छे से डिलीवरी होगा ही नहीं। अगर आप सैलून में जाएंगे तो वहाँ पे अगर बार्बर नहीं होगा, हेयर डिज़ाइनर नहीं होगा, तो वहाँ पे सर्विस डिलीवरी नहीं होगा। सिमिलरली अगर आप एजुकेशन सेक्टर में या आपके कॉलेज में पढ़ने के लिए जाएंगे एंड आपका टीचर अगर एब्सेंट हो गया तो आपका तो क्लास ख़त्म, मतलब छुट्टी हो गया। ठीक है, एंड सिमिलरली एक टीचर के लिए अगर वो क्लास में जाके देखे कि सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मिलके क्लास मास बंक मार दिया, तो वहाँ पर भी सर्विस डिलीवरी नहीं होगा। तो ये सारे होते हैं फिजिकल एविडेंस। एसेंशियल एविडेंस क्या होता है, जो कि सर्विस का जो क्वालिटी होता है उसको अच्छे से डिटरमाइन करने के लिए, उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए, उसका जो वैल्यू है उसको और भी अच्छे से इंक्रीज करने के लिए, और भी बोला जा सकता है कि जो आपका सर्विस है उसको ऑगमेंट करने के लिए जो चीज़ें इम्प्लीमेंट किया जाता है उसे बोला जाता है पेरिफेरल सर्विसेज। ठीक है, सो पेरिफेरल सर्विसेज आपके क्लासरूम में क्या क्या होगा। मान लीजिए कि एसी हो गया अगर एसी है तो, या मान लीजिए कि चेयर हो गया, ठीक है, प्रोजेक्टर हो गया, या स्मार्ट बोर्ड हो गया, ठीक है, या नॉर्मल बोर्ड हो गया, इवन मान लीजिए कि पंखा वो भी हो गया। ठीक है, तो इन सारे के बिना ये जो सारी चीज़ें हैं ये बेसिकली आपका जो सर्विस है उसको क्वालिटी को डिटरमाइन करता है। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके बिना जो है जो सर्विस का क्वालिटी है वो तो हम देख नहीं सकते, तो हम लोग जज इसके थ्रू से ही करेंगे। सिमिलरली और एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर आप कोई भी रेस्टोरेंट में जाएंगे और वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी गंदा है, वहाँ का जो एम्प्लॉयज़ है वो भी काफ़ी गंदा है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या दिमाग में आएगा कि नहीं, यहाँ का सर्विस मुझे अच्छा नहीं लगा, यहाँ पे सर्विस का क्वालिटी ठीक नहीं है। लेकिन उसी जगह on the other hand, if you are going to visit a particular restaurant whose employees are well dressed, whose environment is very clear, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपके मन में आएगा कि नहीं, यहाँ का सर्विस क्वालिटी अच्छा है तो प्राइस ज़्यादा भी होगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये सारे हो गए फिजिकल एविडेंस। नाउ इज इट रिलेटेड टू द फ्लावर मॉडल। क्या फ्लावर मॉडल फिजिकल एविडेंस के साथ रिलेटेड है? ज़रा सोचिए वीडियो को पॉज करके। ये बेसिकली रिलेटेड होता है। ठीक है, क्योंकि फ्लावर मॉडल का मतलब क्या होता है, देखो, फ्लावर मॉडल में जो सेंटर होता है वो होता है आपका कोर सर्विस और कोर प्रोडक्ट, एंड जो फ्लावर का पेटल्स होता है वो बेसिकली आपका एसेंशियल एविडेंस होता है। मतलब एसेंशियल एविडेंस फ्लावर मॉडल का जो कंपोनेंट होता है वो होता है फैसिलिटेटिंग सर्विसेज एंड एनहांसिंग सर्विसेज। ठीक है, सो इसी तरह से फिजिकल एविडेंस से रिलेटेड होता है फ्लावर मॉडल। ठीक है, कैसे होता है मैं अभी दिखाता हूं। देखो, सबसे पहले आता है आपका फैसिलिटेटिंग सर्विसेज। द कंपोनेंट्स ऑफ फैसिलिटेटिंग सर्विसेज इंक्लूड इंफॉर्मेशन, बिलिंग, पेमेंट एंड ऑर्डर टेकिंग। सो इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या क्या आएगा, इन्फॉर्मेशन के अंदर आएगा आपका जो ब्रोश्योर हो गया, ठीक है, प्राइस क्या है, स्केड्यूल्स क्या है, आपका जो बिजनेस है उसका डायरेक्शन कहाँ पे जाएगा, ठीक है, क्या क्या वार्निंग आप देंगे कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, कैसे इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप ऐसे रहिए, ऐसे मत बिहेव कीजिए। जैसे कि स्कूल का एग्जाम्पल ले लीजिए या आपके कॉलेज का एग्जाम्पल ले लीजिए। सबसे पहले अगर आप एडमिशन लेने जाएंगे तो वो आपको ब्रोश्योर देगा,
वहाँ पे सारे प्राइजेस दिया जाएगा, वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि ये होगा, लिमिटेशंस भी दिया जाएगा वार्निंग्स के थ्रू से। अगर आपको असाइनमेंट मिलेगा तो उसको कंप्लीट करने का रिमाइंडर दिया जाएगा, ठीक है, कंफर्मेशन दिया जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट देखो, जो ऑर्डर टेकिंग होता है, ऑर्डर टेकिंग इंक्लूड एप्लीकेशन लाइक सब्सक्रिप्शन सर्विसेज एंड प्री रिक्विजिट एक्टिविटीज, order entry components like website, telephone and order fulfillment and reservation like seats, इक्विपमेंट रेंटल, एडमिशन फैसिलिटीज एटसेट्रा। सो ये सारे जो होता है ये ऑर्डर टेकिंग क्या बोला जाता है उसे, ऑर्डर टेकिंग एलिमेंट्स होता है, ठीक है। तो इसके साथ भी आपका जो कॉलेज है उसको रिलेट कीजिए, कोशिश कीजिए हो जाएगा। तो ऑर्डर टेकिंग में क्या होता है, सबसे पहले तो आप जाएंगे एडमिशन लेने के लिए, तो वहाँ पे जाके आप कुछ मनी डिपॉजिट करेंगे तो आपका ऑर्डर, मतलब जो आप सीट बुक करेंगे उसका ऑर्डर वो मिल जाएगा आपको। उसके बाद आपका कुछ एग्ज़ाम होगा, अगर एंट्री लेवल में एग्ज़ाम होता है तो, एंड ऑन दी अदर हैंड आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं एंड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ऑर्डर एंट्री कंपोनेंट्स में क्या आता है, वेबसाइट, आप वेबसाइट में भी जाके आप, एक सेकेंड रुकिए, पॉइंटर कहाँ गया, हाँ, तो आप वेबसाइट में भी जाके देखिए, टेलीफोन एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट एंड रिजर्वेशन। तो इस तरह से भी आपका जो कॉलेज है वो फ्लावर मॉडल में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द बिलिंग एलिमेंट्स, ठीक है, इट इंक्लूड्स पीरियोडिक अकाउंट, मतलब सेमिस्टर वाइज होता है, ठीक है, पाँच महीना हो गया, 6 महीने के अंदर फीस भरो फीस भरो फीस भरो करके जो बार बार जो नोटिफिकेशन आता है वो भी फ्लावर मॉडल में भी आ जाता है। तो आपके कॉलेज में क्या होगा, बिलिंग एलिमेंट्स में इंक्लूड पीरियोडिक अकाउंट एक्टिविटी, मतलब आपको एक पे स्लिप दिया जाएगा, वहाँ पे बोला जाएगा कि आपका ड्यू है, आपका एडवांस है, एटसेट्रा एटसेट्रा, इनवॉइसेस, मशीनरी डिस्प्ले, ये सारे तो आपका बिजनेस रिलेटेड से, मैं एडुकेशन का एग्जांपल लेता हूँ। नेक्स्ट, सेल्फ बिलिंग, अमॉन्ग द एलिमेंट्स विद इन द पेमेंट फंक्शन इंक्लूड द सेल्फ सर्विस, EFT टोकन, कैश एटसेट्रा। सो आप कोशिश कीजिए कि और भी क्या एग्जाम्पल आ सकता है, ठीक है। पेमेंट बिलिंग में क्या आ गया, पे स्लिप आ गया, उसके बाद ऑर्डर टेकिंग में क्या आ गया, आप एडमिशन फ़ी देंगे, आप रजिस्ट्रेशन फ़ी देंगे, एटसेट्रा। नेक्स्ट, इन्फॉर्मेशन के अंडर क्या आ गया, आपका जो एलिमेंट्स लाइक ब्रोश्योर हो गया, आपको इन्फॉर्मेशन लाइक क्या वार्निंग होगा अगर आपको असाइनमेंट मिले, आपको रिमाइंडर देना, ठीक है, एटसेट्रा। नेक्स्ट देखो, एनहांसिंग सर्विसेज। सो द कंपोनेंट्स ऑफ एनहांसिंग सर्विसेज इंक्लूड कंसल्टेशन, क्या आप वहाँ पे कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्या वो ठीक रहेगा अगर किसी के पास कंसल्टेशन करने जाएंगे, वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज का ही, तो कंसल्टेशन भी होगा। सेफ कीपिंग, मतलब देखो जब लाइब्रेरी में अब हम लोग जाते हैं तो आई थिंक आप लोगों के भी कॉलेज में बैग लेके अंदर जाने का कोई परमिशन नहीं होता है, तो बैग को आप एक जगह पे रखते हैं तो उसको बोला जाता है सेफ कीपिंग। सिमिलरली अगर आप बाइक लेके जाएंगे, कार लेके जाएंगे तो उसका भी पार्किंग स्लॉट होगा, सेफ कीपिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेप्शंस एंड द हॉस्पिटलिटी। सो द एलिमेंट्स of consultation include technical consulting, customized services and training to ensure that the concept of service marketing is all around and appropriate for each of the services. And on the other hand, hospitality elements include security, greetings, amenities, eateries and transport, जो कि एडुकेशन सेक्टर में ग्रीटिंग्स बहुत ही कम होता है, ठीक है। स्टूडेंट को मतलब बहुत ही डांट दिया जाता है, किसी भी चीज़ हुआ तो कोई भी डांट देता है आके स्टूडेंट को, तो ग्रीटिंग बहुत ही ख़राब होता है एडुकेशन सेक्टर में। अगर आप कोई भी और एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, आप लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट, द एलिमेंट्स ऑफ सेफ कीपिंग इंक्लूड टेकिंग केयर ऑफ कस्टमर्स पोजेशन, चाइल्ड, पेट, कोट्स, ये सब तो नहीं होगा। तो जो हो सकता है, बैग्स हो गया लाइब्रेरी के बाहर, उसी के साथ आपका साइकिल, बाइक या आपका जो कार हो गया वो भी हो सकता है, ठीक है। या आपका मोबाइल फ़ोन अगर अलाउ नहीं है, ये तो होता नहीं है, स्कूल में होता है बेसिकली, मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं है, मोबाइल फ़ोन लेके आए लेकिन वो सेफ कीपिंग में रख दिया जाता है। नेक्स्ट, दी एक्सेप्शन एलिमेंट्स विद इन द फ्लावर ऑफ सर्विस इंक्लूडिंग हैंडलिंग एडवांस्ड स्पेशल रिक्वेस्ट, ठीक है। मतलब मान लो कि आपको लीव चाहिए, ठीक है, आपका तबीयत ख़राब है या आपका तबीयत ठीक है लेकिन आपको स्कूल से या कॉलेज से बाहर निकल के जाना है, तो आपको लीव चाहिए, तो आपने एप्लीकेशन लिख दिया, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप भी सोचिए खुद से कि क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है एंड कमेंट सेक्शन में बोलिए। सो इसी तरह से बेसिकली जो फ्लावर मॉडल होता है वो एक्चुअली रिलेटेड होता है फिजिकल एविडेंस के साथ, क्योंकि देखो फिजिकल एविडेंस में क्या होता है, कोर सर्विस होता है, फिर उस कोर सर्विस को फिजिकली प्रेजेंट करने के लिए फिजिकल एविडेंस को लाया जाता है। एक होता है एसेंशियल एंड एक होता है पेरीफेरल। एसेंशियल मतलब जिसके बिना सर्विस को डिलीवरी नहीं किया जा सकता, एंड पेरीफेरल की मतलब होता है क्या, जो अलग फीचर्स होता है ताकि जो वैल्यू है सर्विस का वो ऐड हो सके। सिमिलरली फ्लावर मॉडल में भी वही चीज़ होता है,
ठीक है। फ्लावर में जो कोर सर्विस होता है उस कोर सर्विस को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए आपका क्या होगा, आपका वेरियस काइंड्स ऑफ फैसिलिटेटिंग सर्विस ऐड किया जाएगा, उसी के साथ आपका जो एनहांसिंग सर्विस है वो ऐड किया जाएगा, ताकि जो ऑगमेंटेशन है सर्विस में वो लाया जा सके। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को।